स्वर साधना है, कहने को तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक लोगों तक पहुंच भी नहीं पाई, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी होना शुरू हो गया है। आपको ये चीज क्लियर बता दें, स्वर साधना जो है वो हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है। सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र सर। कैसे हो? अच्छे है सर। और फाल्गुनी जी कैसे हैं आप? कोशिश करें अपनी वीडियोस ऑन कर लें। फाल्गुनी, साधना कर रहे हो आप? क्या फीलिंग आ रही है? अनम्यूट होइए, अनम्यूट। सर, एक तो मैं मेडिटेशन एज 1 ईयर से मैं मेडिटेशन करती हूँ। और सबसे जो अच्छी बात है सर, जब भी मैं सोचती हूँ मुझे ये स्वर आना चाहिए, आ जाते सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे ये चेंजेस हुआ है मुझ में। ओके, और कुछ? और सर, अपने जो मॉर्निंग का जो प्रैक्टिस जो दिखा है मैं वो करती हूँ। और स्वर साधना में जो जो अपने रेमेडी बताए सब कोशिश करती हूँ सर वो करने के। मेन बेसिक पे ज्यादा ध्यान दो, रेमेडीज बिल्कुल लास्ट में। जब कहते हैं ना कोई इलाज ना मिले, सबसे पहले जैसे आप कह रहे मेडिटेशन कर रहे हो और आपके सोचते ही आपका स्वर चेंज हो जाता है। हाँ, यस सर। काफी कुछ आपने अचीव कर लिया है, अब उसको मेंटेन रखना है। सर, इनर साउंड भी आ रहा है सर, मुझे ये इनर साउंड भी मिल रहा यही है मुझे। चीज चाहिए स्वर साधना के अंदर। जो आपके रिजल्ट्स हैं, कहते हैं ना रिजल्ट कैसे मिलेंगे, हमें पता कैसे चले, वो इनर साउंड से ही पता चलता है। यदि आपने अपने अंदर की आवाज सुननी शुरू कर दी, इट मीन्स आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपके स्वर अपने आप आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। यस सर, यस सर। नीलम जी, आपने 7 डेज का करा है? नमस्कार सर। नमस्कार। 7 डेज ज्वाइन किया आपने? जी किया है। अच्छा, चलिए, कुछ चेंजेस हैं? जी है चेंज। क्या? अब आपका लेवल 3 भी ज्वाइन करना है मुझे। नहीं, वो करना है, लेकिन ये बताओ जो आप 7 डेज आपने की, उसमें आपको क्या चेंज नजर आया? सर मेडिटेशन आराम से होने लगा है, जैसे पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती थी इसके लिए। अब काफी अच्छा होने लगा है मेरा पहले से। अच्छा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, बार बार हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं स्वर साधना है क्या, या हमें कैसे पता चले कि स्वर साधना का बेनिफिट क्या है। कारण कि इस समय क्या है, इतने वीडियोस हैं, हम सुन के पजल हो रहे हैं कि सही में क्या हो रहा है और हम उसको कैसे समझें, ये हमारे फायदे में है भी या नहीं। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि जो ये साधना है, ये एक टाइम पहले हट गई थी, खत्म हो गई थी, मतलब हमारे सामने थी नहीं, और फिर दोबारा हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इसको दोबारा हमारे सामने वो लेकर आए, हमें समझाया क्या चीज है। उसका कारण क्या था, कोई भी साधना आपके सामने उस समय तक रहेगी जब तक आप उसका पॉजिटिव वे के अंदर उसका यूज करोगे। जहां पर भी नेगेटिव यूज होना शुरू हो गया, तो एक मर्यादा जिसे कहते हैं, वो जब खत्म हो जाएगी तो वो साधना अपने आप लुप्त हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, किसको याद ही नहीं रहेगी। और अब जो स्वर साधना है, कहने को तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक लोगों तक पहुंच भी नहीं पाई, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी होना शुरू हो गया है। अब लोग क्या क्वेश्चन लिख के भेजते हैं,
कि मुझे पैसा कमाना है तो बताओ स्वर साधना से कैसे कमाएं, कर्जा माफ करना है तो कैसे करें, यदि मुझे बिजनेस करना है और पर्टिकुलर एक होता है कि मुझे अपना व्यापार जो है पॉजिटिव वे में रन करना है, एक होता है जो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट के पीछे लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे शेयर मार्केट में काम करना है तो बताओ स्वर का कैसे यूज है। आपको ये चीज क्लियर बता दें, स्वर साधना जो है वो हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है, हमारे शरीर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है, उसको एनर्जाइज करता है। जो ये चीजें हैं जैसे पैसा कम होना, ज्यादा होना या सुख सुविधाएं होना, जो भी चीज है ये तो बाई प्रोडक्ट हैं। आप जब स्वर साधना करने लग जाओगे ये चीजें अपने आप ही आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो स्वर साधक एक बार बन गया उसकी सोच के अंदर नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है, वो किसी के बारे में कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। स्वर साधक का मतलब है पॉजिटिविटी, यानी कि उसके लिए नेगेटिव वर्ड कोई है ही नहीं। वो स्वयं के लिए भी अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है, और उसके विचार हमेशा सभी के लिए पॉजिटिव ही रहते हैं। इसीलिए हम स्वर समझते हैं, जानते हैं और स्वर साधना भी करते हैं। स्वर साधना में सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई उम्र का बंधन नहीं, चाहे बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी स्वर साधना कर सकता है और उसको उसी की उम्र में बेनिफिट होगा। यदि बच्चे को एक छोटी उम्र के अंदर ही स्वर के बारे में बता दिया जाए, स्वर विज्ञान के बारे में उसको बता दिया जाए कि प्रकृति का रूप ऐसा है, प्रकृति के साथ हमें ऐसा करना चाहिए, यानी कि हमने जब खाना खाएं तो इन बातों का ध्यान रखें, पानी पिए तो इन बातों का ध्यान रखें, पढ़ाई करें तो इन बातों का ध्यान रखें, उठना बैठना आना जाना, यदि बच्चे के संस्कार के अंदर ही डाल दिए जाएं तो मैं नहीं समझता कि उसको अपनी जिंदगी में कभी दिक्कत आएगी। दूसरा, हम लोग कहते हैं हमें स्वर के बारे में बताओ कि हमारी लाइफ के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं या जो परेशानियां हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या जो हमने कर्म किए हैं उनके कारण आती हैं। चाहे सुख है दुख है, सुख भी उसी कारण आता है, दुख भी उसके कारण आता है। कोई भी ऐसी पावर नहीं है आज की डेट के अंदर कि वो उस क्षण को मिटा सके, उस क्षण को हटा सके। वो तो आएगा ही, उसको झेलना भी पड़ेगा, सब कुछ करना भी पड़ेगा। लेकिन स्वर साधक क्या करता है? स्वर साधक अपनी साधना के माध्यम से अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल बना देता है, इतना मजबूत कर देता है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी नजर आती है। कोई भी चीज है जब हम उससे घबराएंगे, हम उससे दूर भागेंगे तो वो हमारा पीछा करती है, और यदि हम उसका सामना करेंगे तो वहीं की वहीं रुक जाती है। तो स्वर जो है, जो ये साधना है, हमें मजबूत बनाती है, हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए इतना पावरफुल बनाती है, हमारा ऑरा इतना पावरफुल बन जाता है। कई बार प्रॉब्लम हमारे ऑरे के सामने चारों तरफ घूमते रहे लेकिन हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। आएगी, आपके पास जरूर आएगी, लेकिन अटैक नहीं कर पाएगी। करेगी तो उसका इफेक्ट कम आया, क्योंकि हमने अपने आप को पावरफुल बना लिया, अपने आप को मजबूत बना लिया। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देखता है कि श्वास चल रही नहीं चल रही, और जब तक बच्चे के अंदर श्वास नहीं आता वो सारे प्रयत्न करता है, उसको उल्टा भी लटकाता है, थपथपी देता है, जब तक श्वास है, रो ना ले बच्चा।
तो यानी कि हमारा जीवन श्वास से ही शुरू होता है और श्वास पर ही जाकर खत्म होता है। अब श्वास लेनी कैसे है, छोड़नी कैसी है? हम लोग तो सोचते हैं कि श्वास आ रही है जा रही है तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक श्वास के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि श्वास आप ले रहे हैं, श्वास आप छोड़ रहे हैं। श्वास कहाँ जा रही है, कितनी गहरी जा रही है, इस बात का भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। और यदि आपने श्वास के बारे में समझना शुरू कर दिया, यानी कि श्वास आपसे पूछकर आई, आपसे पूछकर ही गई, तो आप देखना आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप श्वास कितना लंबा लेते हैं, कभी आप महसूस करना, जितना छोटा श्वास आप लेंगे उतनी ही आपको घबराहट रहती है। जितना लंबा श्वास लेंगे आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है, घबराहट खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी हमें घबराहट होती है तो हम क्या कहते हैं, लंबे लंबे श्वास लो। कोई भी बेचैनी होगी, लंबे लंबे श्वास लो। जी घबरा रहा है, लंबा लंबा श्वास लो। और जब भी हम साधना को, किसी भी साधना को शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं श्वास लंबे लंबे लो, जिससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फुल मात्रा के अंदर पहुंच जाए, ऑक्सीजन की किसी भी एंगल से कमी ना रहे। और बड़े बुजुर्गों को तो कहा ही जाता है कि जी जो है आप जो है लंबे लंबे श्वास लेते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो उनकी श्वासें छोटी होनी शुरू हो जाती है। 60 साल की उम्र के बाद यदि व्यक्ति लंबी लंबी श्वास लेता है तो ये समझ लो उनकी तो मैक्सिमम बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। लेकिन लेगा कैसे? जब उसने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी होगी, अदरवाइज उस समय सांस लेने में भी दिक्कत है, सांस आता ही नहीं, कैसे लें, लिया नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि अभी से आप किसी भी उम्र के हों, अभी से आदत डालो कि जब भी लो लंबा श्वास लो। दूसरा, जब भी हम बैठते हैं बिल्कुल सीधा बैठें, यानी कि जो स्पाइनल कोड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आप श्वास लेंगे तो आपका श्वास जो है ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपर ढंग से जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे चक्रास हैं, हम 7 चक्रों की बात करते हैं, वो कैसे पता चलता है? रीढ़ की हड्डी से तो नापे जाते हैं कि ये बॉटम का है, ये बीच है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे ऐसे कर। जितना हम झुककर बैठेंगे तो ये समझ लो कि जो एयर का फ्लो है कहीं ना कहीं उसका फ्लो रुकेगा। फ्लो रुकेगा, हम तो सोचेंगे कि हम तो सांस पूरा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, नीचे तक नहीं पहुंच पा। तीसरा, कम बोलना। हम लोग जब भी बात करते हैं बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कम बोलो, जब आवश्यक हो जब भी बोलो। कोशिश करो मौन धारण करना शुरू करो, समय निकालो। अब 15 मिनट का मौन है, घड़ी देख लो भी 15 मिनट का मौन है, उस 15 मिनट में चाहे कुछ हो जाए बोलना नहीं। 15 मिनट का, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपको लग सके उतना अपने आप को मौन रखो। क्योंकि जब हम बोलते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम बोलते हैं हमारे अंदर हीटिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है ना, गर्मी आनी शुरू हो जाती है। और आपने कई बार देखा हो, जो लोग साधुओं के दर्शन करने जाते हैं, कुछ साधु लोग तो अपने चरण भी छूने नहीं देते। वो कहते हैं यदि आपने मेरे चरण छुए, मेरे ओरे को टच किया तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। वो क्या करते हैं, यदि आप चरण छुएंगे तो पैरों पे कपड़ा डालेंगे या मना कर देंगे आप पैर मत छुओ। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं एनर्जी से चलती हैं, कि हमें अपनी एनर्जी को कितना पावरफुल बनाना है, कितना इंप्रूव करना। और ये जो स्वर साधना है, ये इन सबको इंप्रूव करने का केवल एकमात्र ये ही साधन है, और कोई साधन है ही नहीं। यदि आपने सांसों को समझ लिया और सही ढंग से साधना कर ली तो मैं ये समझता हूं कि आपके शरीर के अंदर बीमारी आ ही नहीं सकती।
जो हमने अभी 7 डेज का प्रोग्राम निकाला, 21 मिनट का, लोग काफी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यूज भी दे रहे हैं लोग, मुझे इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो जो 7 डेज का प्रोग्राम है, इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कहते हैं मैं साधना कर ही नहीं सकता, कुछ लोग कहते हैं मैं जमीन पे बैठ ही नहीं सकता, तो वो लोग बैठ पा रहे हैं। साधने की ये एक पहला स्टेप है कि लंबी नहीं कर सकते, कम से कम छोटी से शुरुआत तो करो, अपने शरीर को खोलो तो सही। उसके अंदर हम पंच मुद्रा नमस्कार करते हैं। वो पंच मुद्रा नमस्कार ऐसी क्रिया है कि पूरे शरीर के अंदर मूवमेंट ला देते, पूरे शरीर के अंदर है वो छोटी सी, लेकिन पूरा शरीर उससे एनर्जेटिक बन जाएगा। एक दोनों तो यहां तक व्यूज लिखे हैं कि मुझे पसीना बहुत आया, मुझे पेन भी हुआ, लेकिन 10 मिनट में ठीक हो। स्टार्टिंग के अंदर पेन होना नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी जाम पड़ी है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, अभी बॉडी जाम है। धीरे 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 जैसे हम इस क्रिया को करना शुरू कर देंगे, जब उसको डेली रूटीन में करेंगे, तो आपका शरीर खुलने लगेगा। आपके शरीर की कोशिकाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी, जो हमारी नसें नाड़ियां बंद पड़ी हैं, जहां पे ब्लॉकेज है, वो खुलने लगेंगी। जो हमारे सेल्स हैं वो एक्टिवेट होने लगेंगे, वो जनरेट होने लगेंगे। जिस पोजीशन पे आप बैठे हों वहां से कोई भी रिएक्शन होगा, तो कई बार क्या होता है, हमें हीटिंग बहुत ज्यादा महसूस होती है, लेकिन आप 5 से 10 मिनट में आप देखोगे बिल्कुल हल्के हो जाओगे, ऐसा लगेगा शरीर बिल्कुल हल्का है, भारीपन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने स्वरों को समझ लिया और साधना के अंदर चले, और एकमात्र जो है ये जो ज्ञान चक्र है, इस ज्ञान चक्र पर अपने सही मायने में अपना ध्यान लगा लिया, तो आप देखेंगे इधर उधर की ध्यान से आप हटना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बार में नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं मैंने किया, हुआ नहीं, कितने दिनों में कर, आज ही किया था। नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता, इसको करने में तो महीनों लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में बैठे हो, आपकी उस समय सोच क्या चल रही है। जितना आप अपने कामों से निवृत्त होकर बैठोगे, उतनी अचीवमेंट आपको जल्दी मिलेगी। ध्यान लगाना एक बहुत बड़ी कला है। यदि ध्यान लगाना आ जाए, कहते हैं उम्र बीत जाती है, ध्यान लगाना भी नहीं आता, लगता ही नहीं। हम बात कर बैठे हैं कहीं, मन कहीं और पहुंच जाता है। तो ध्यान लगाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। इसलिए कहते हैं जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, सूर्य, चंद्र, सुषुम्ना, जिसको कि हम अब अपना एक न्यू कोर्स आ रहा है 29 से, उसके अंदर सभी सीखेंगे कि 3 नाड़ी क्या हैं, इनका मतलब क्या है, इनको कैसे पहचाने, क्योंकि नाड़ियों को पहचानना बड़ा मुश्किल भी और बहुत आसान भी है। कई लोगों को तो काफी टाइम लग गया सिर्फ पहचानने में, और अब जब उनको समझ में आने लग गया, उसको बड़ा मजा भी आने लग गया कि वो तो समझ में आने लगा। इसको जो नए लोग हैं, जब सुबह उठें, जब क्या होता है बिल्कुल शांत होता है, यानी कि सुबह उठने का मतलब है 5 या 6 बजे का समय, जब बिल्कुल शांति होती है, उस समय देखना आपकी श्वासें आप सुननी भी शुरू कर दोगे। इतनी श्वासों की आवाज आपको महसूस होना है कि मेरी कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है, कौन सी से नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कैसे आ रहा है, भर के आ रहा है, खाली है, हल्का है, भारी है, गर्म है, ठंडा है, श्वासों के बारे में सारी चीज पता चलूंगी। कितना लंबा श्वास जा रहा है आपको महसूस होगा जब आपको लगेगा, और आप 2 घंटे के बाद देखना आपको कितना चेंज नजर आए, क्योंकि उस समय आसपास की साउंड क्रिएट होनी शुरू होगी, एटमोस्फेयर चेंज हो गया। यदि आप बिजनेस जा रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो उस समय क्या है, हमारी बॉडी की रिएक्शन होनी शुरू होगी, तो वहां से आपको फर्क नजर आने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नाड़ियों को तीनों को समझना है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, सुषुम्ना क्या है। और जब हम साधना करते हैं, तो साधना हमें सुषुम्ना में यदि हम करना शुरू कर देंगे, तो हमारी अचीवमेंट बढ़ जाएगी। क्योंकि सुषुम्ना क्या है, जो बीच की नाड़ी है, उस नाड़ी के साथ हमें वर्किंग करना। ना सूर्य है, ना चंद्र, ना गर्म, ना ठंडा, कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं,
सिर्फ भगवान के साथ अपने आप को मिलाना, भगवान के चरणों में अपने आप को लगाना। और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी के साथ आप अपने मन को मैपिंग कर लोगे तो आपके आसपास की साउंड भी आपको सुनाई नहीं देगी। आप कितनी देर बैठे हो आपको खुद पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 घंटे, इससे भी ज्यादा समय बैठे तो उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो साधना में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मन वहां पर लग गया। और ये कब लगेगा, कब समझोगे? जब आपको ये बेसिक पॉइंट सारे पता होंगे। साधना में सबसे पहले क्या जाता है कि जी पानी पीने के कम से कम 15 मिनट के बाद, खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद आपको साधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जब शरीर हल्का होगा या जो हमने खाया है वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट हो चुका होगा, यानी कि हम खाली पेट के बराबर होंगे, तभी हम साधना में लग सकते हैं। इसलिए कहते हैं साधना जो है सुबह के लिए बहुत फायदेमंद होती है कि सुबह उठो, फ्रेश वगैरह होके आओ, अपने आप को हल्का करो और साधना में बैठ जाओ, तो आपका मन बहुत जल्दी टिकेगा। अब जो हमने खाना खाया है उसको भी तो पचाना है, उसको कैसे पचाया जाए, डाइजेस्ट कैसे है और कितनी जल्दी किया जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं बीमारियां हमारे शरीर के अंदर भरी पड़ी हैं। क्योंकि साधना करना के लिए हमें अपने शरीर को भी एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के लिए क्या, जो एनर्जी शरीर को चाहिए वो एनर्जी भी देनी है। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? खाने से मिल रही है। खाने का भी एक टाइम पीरियड है कि हमने भोजन अपने पेट में डाल दिया तो एक टाइम पीरियड के अंदर वो भोजन डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। यदि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको क्या महसूस होगा? शरीर बहुत भारीपन महसूस होगा, पेट बड़ा भारी भारी रहता है, मन ही निकलता, किधर भी कर लो, कभी वॉमिटिंग होने को लगता है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब तरह तरह को आपका महसूस होना शुरू हो जाएगा। रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद नहीं आती, कभी भी लेट जाओ, काम करने को मन नहीं करता, उचाटपन रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपने खाना खाया है वो जो मशीनरी है, जो डाइजेशन मशीनरी है, वो प्रॉपर ढंग से अपनी वर्क नहीं कर पा रही है। तो उसको वर्किंग करने के लिए क्या होता है कि आप जब भी खाना खाओ तो उससे पहले अपनी सूर्य नाड़ी को चेक कर लो, सूर्य नाड़ी नहीं चल रही। यदि नहीं चल रही है तो उसको चलाओ, और चल रही है तो बहुत अच्छा है, और चलते हुए में खाना खाओ। खाना खाने के बाद भी 1-2 बार चेक करते रहो कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही नहीं चल रही। कम से कम खाना खाने के 1 घंटे तक सूर्य नाड़ी चलती ही रहनी चाहिए। उसके बीच में कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब अग्नि जल रही होती है, जब क्या है ना, जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद जैसे ही खाना खत्म करते हो आप देखते हो बीच में या बाद में हीट क्रिएट होने लगती है। यदि आपको कभी देखना है, जिन लोगों के कम बाल हैं उनको देखना खाना खाते हुए, उनके ऊपर इतना पसीना आ जाता है सिर के ऊपर, आपको महसूस होगा कि हीट कितनी निकल रही है। आप खुद लोग भी जब भी आप खाना खाएं तो आप देखना खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में कितनी हीट जनरेट होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर डाइजेशन मशीनरी स्टार्ट हो गई है, हीट क्रिएट हो गई, और आपने लेके पानी पी लिया, तो इसका मतलब आपने उस मशीनरी के अंदर रुकावट पैदा कर दी कि वो डाइजेशन के लिए अब लंबा समय लेगी। तो ऐसा कार्य नहीं करना। तो हम इन कोर्स के अंदर सीखेंगे कि हमें कब क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर ढंग से वर्किंग में लेकर आना है। खाना यदि आपका सही समय में डाइजेस्ट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल आपका अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। आज जो शरीर के अंदर दर्द रहता है, बीपी कम या ज्यादा का होना, या आप कहें कि मधुमेह, डायबिटीज का होना, क्या कारण है? उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि जो हमने खाना खाया है वो टाइमली डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसको हमें टाइमली डाइजेस्ट करना है। उसके साथ साथ में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम खा तो रहे हैं,
जब हम फ्रेश होके आ रहे हैं, जब हम यूरिन पास करके आ रहे हैं, उस समय भी हमें स्वरों का ध्यान रखना है कि हम यूरिन पास करने गए तो हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, हम फ्रेश होने गए तो हमें कौन सा स्वर चलना चाहिए, हम नहा रहे हैं तो हमारा कौन सा स्वर होना चाहिए, या हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारा कौन सा स्वर होना चाहिए। सारा स्वरों के माध्यम से ही है। यदि आप नए हैं तो आप सोचेंगे ये सारा, इसका मतलब तो हर वक्त हम स्वर ही चेक करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप साधना करना शुरू कर दोगे, आपके बॉडी के स्वर आपके साथ कंपैटिबल हो जाएंगे, तो आप जो भी कार्य करने के लिए शुरुआत करोगे, यानी मन में आएगा कि मेरा खाना अब मुझे खाना है, यानी कि खाने की थाली आपके सामने जैसी ही आएगी, आपका सूर्य स्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपका पानी पीने का मन है, जैसे ही पानी आपके हाथ में आएगा, पानी को देखोगे, आपका स्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम अपनी बॉडी को अपने कंपैटिबल बना लेते हैं, तो हमारी सिर्फ सोच, यानी कि जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से हमारे स्वर ऑटोमेटिकली चेंज होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है यार एक बार चेंज हो गए फिर तो क्या जरूरत है कुछ करने की, नहीं। उसको यदि कंटिन्यूएशन में रखना है तो उसको खुराक देनी पड़ेगी। मशीनरी को चालू रखने के लिए कम से कम आपको 20 मिनट डेली रूटीन के अंदर अपने स्वरों को साधना जरूरी है। यानी कि कहते हैं एक बैटरी है, बैटरी को चार्जिंग देना, आपने बैटरी चार्ज देनी, फुल डे बैटरी आपको चार्ज रखेगी, लेकिन उसकी चार्जिंग जरूरी है। ऐसा नहीं कि भी एक दिन काम ठीक हो गया, हाँ आज तो मेरे स्वर अपने आप कंपैटिबल थे, खाना खाते वक्त मेरा सूर्य स्वर था, पानी पीते वक्त जो है मेरा चंद्र स्वर था, मैं पोटी करने गया मेरा ये सूर्य स्वर था, नहाते हुए सूर्य स्वर, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा विचार आ गया तो 1 या 2 दिन में देखोगे आपका स्वर चेंज हो जाएगा। आज भी जो साधुगण हैं, जो ये वाली तपस्या करते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए डेली रूटीन के अंदर आज भी तपस्या करते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। उन्होंने उनको तपस्या का नाम दे दिया, क्योंकि तपस्या के अंदर वो सारी चीजें, मेडिटेशन ये करना होगा, सारी चीजें अपने आप वो आने लग जाती। इसलिए गृहस्थ को, एक आम आदमी को इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, स्वरों का ध्यान रखना है। और जैसे जैसे स्वर आपके सद जाएंगे, आप देखेंगे कि घर के अंदर भी आपका माहौल ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको सबको बताया, दिग्वंदना। दिग्वंदना एक ऐसा माध्यम है जो आपके घर के अंदर जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव बना देगा। स्वर साधना ने क्या करा? स्वर साधना ने हमारी खुद की एनर्जी को पॉजिटिव बनाया, और दिग्वंदना ने क्या करा? हमारे घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाया। और दिग्वंदना बोल कौन रहा है? मैं स्वयं, आप खुद बोल रहे हैं। आप एनर्जेटिक हैं जब तो बोल पा रहे हैं। आपके मन शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं, जब तो आप अपने घर को एनर्जी दे पा रहे हैं। जब आप अपने एक अच्छे शुभ विचारों से अपने घर की दिशाओं को एनर्जी देते हैं, तो आप देखते हैं कि घर के अंदर जो तनावपूर्ण माहौल रहता है, हर बात में चिड़चिड़ापन, कोई भी चीज खाने को मन नहीं करता, घर जाने को मन नहीं करता, घर आओ तो ऐसा लगता है भाग ले, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं करता, बच्चे खूब पढ़ते हैं लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी आपके कंपैटिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने खुद की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। उस पॉजिटिव एनर्जी से दिग्वंदना करके हमें अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। और जैसे जैसे वो पॉजिटिव होती चली जाएगी, आपके सारे काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि मैं कहूं कि यदि घर के अंदर वास्तु खराब है, वहां की एनर्जी नेगेटिव है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो भी साइंस बोलती है। ये प्योरली साइंस है। साइंस क्या बोलती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके कारण हमें साउथ टू नॉर्थ सोना चाहिए। यानी कि हमारा जो सिर है
वो साउथ में होना चाहिए, हेड आपका साउथ में होना चाहिए और लेग्स का होना चाहिए नॉर्थ में होने चाहिए। ध्यान रखो इस चीज को। जब भी आप सो रहे हैं सबसे पहले डायरेक्शन चेक करो, आप सो कैसे रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ सो रहे हैं नहीं। यदि आप गलती से नॉर्थ टू साउथ सो गए तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर आपके शरीर के अंदर बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। सिर भारीपन, हर वक्त ऐसा लगेगा सिर भारी भारी है, सिर में दर्द है, खाने को कुछ मन कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा शरीर के अंदर हल्का सा गर्मपन लग रहा है, बुखार टाइप में कुछ लग रहा है, फीवर लग रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो ही नहीं रहा, जबकि पूरा का पूरा ऊपर से नीचे ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। इसलिए हमें साउथ टू नॉर्थ सोना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ, उसके साथ साथ में जब हम बिजनेस के लिए जाते हैं, लोग ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई मुझे कर्जे से फ्री होना है, मुझे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी मशीनरी खराब है, ये है वो है, सारी चीजें हम जब बिजनेस रिलेटेड करते हैं तो उसको स्वर्ग के साथ कैसे बनाए। सिंपल सा फार्मूला है, ये सारी चीजें हमारी सोच के साथ जुड़ी हुई है। हमारी सोच क्या है, हमने कहा कि मेरा बिजनेस का स्थान जहां पर मैं बिजनेस कर रहा हूं ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, और मैं यहां पर जब से आया हूं मेरी तरक्की हो रही है, यानी कि आपने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया, वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना दिया, तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो। और आपने कहना शुरू कर दिया पता नहीं जब से मैं आया हूं मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, डाउनफॉल हो रहा है, मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम है, जबकि आप इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए आप अपनी एनर्जी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो मैंने ये चीज कई जगह देखी है, तो ये समझ ले जिस दिन आपने ये बोल दिया आपका डाउनफॉल स्टार्ट। इसलिए एनर्जी के बारे में हमेशा सच बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। यदि आपकी वहां की एनर्जी नेगेटिव भी है, जब भी आपको पॉजिटिव है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, और आप उसके आगे से निकल रहे हैं और आप जानते भी हैं, तो आप उनको यदि नमस्कार करके निकलेंगे तो एक ना एक दिन उसको नमस्कार का जवाब देना ही पड़ेगा, बाय हुक या बाय क्रुक। और जैसे ही वो आपके नमस्कार का जवाब देगा तो इसका मतलब कुछ परसेंटेज आपके साथ ट्यूनिंग बैठनी शुरू हो गई, और जब आप रूटीन में आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बोलचाल भी शुरू हो जाएगी। सेम चीज एनर्जी के ऊपर चलती है। जब आप ऑफिस के अंदर एंट्री करें तो वहां पर एंट्री करते वक्त सबसे पहले आप जो भी धर्म को मानते हो उस धर्म का जयकारा बोलते हुए और उनका मूल मंत्र पढ़ने के बाद ही उस गेट से एंट्री करें, क्योंकि जो भी हमारी प्रोग्रेस है वो मेन एंट्री से ही होती है, क्योंकि मेन एंट्री से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारा माल भी आ रहा है जा रहा है, जो भी मेरा स्टाफ है या मेरा जो भी बिजनेस रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं उसी एनर्जी से आ रहे हैं, उसी एनर्जी से जा रहे हैं। उस एनर्जी को जितना हम पॉजिटिव बना के रखेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही जब आप अपने ऑफिस में एंटर कर जाते हैं तो वहां पर दिग्वंदना जरूर करें, सेंटर पॉइंट के अंदर खड़े होकर दिग्वंदना जरूर करें, दिशाओं की वंदना जरूर करें। दिशाओं की वंदना करने में क्या होता है, जो ऑफिस है, चलो घरों के अंदर तो क्या है हम रहती हैं 24 आवर्स, फैमिली का कोई ना कोई मेंबर घर पे होता है, लेकिन ऑफिस में क्या है रात को हम बंद करके आते हैं, यानी कि रात को वहां पे अंधेरा हो जाता, क्योंकि वहां लाइट भी नहीं जला सकते एज पर सिक्योरिटी के हिसाब से, तो वहां पे अंधेरा, और जहां पर भी अंधेरा होता है वहां पर नेगेटिविटी बननी शुरू हो जाती। हम जाएंगे जब अपने मूल मंत्रों के माध्यम से दिग्वंदना के माध्यम से जब वहां पर एनर्जी बनाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे एनर्जी इतनी बननी शुरू हो जाएगी कि रात को जब हम बंद करके आते हैं तो वो एनर्जी कम नहीं हो पाएगी, यानी कि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी ही बनी रहेगी। और एक बार ऐसा हो गया
तो क्या है, फिर आप डेली रूटीन में करें, एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते। जब ऐसा होता है तो आपके यहाँ पर व्यापार में भी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है। जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमारी जहाँ की एनर्जी पॉजिटिव होगी, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा, जब आप किसी को माल बेचेंगे तो आप सामने वाले को देखते ही पहचान जाओगे कि इसको माल उधार दूं या ना दूं। आपके अंदर से गवाही आएगी कि इसको उधार दे दे या ना दे। यदि अंदर से आवाज आए दे दे, इसका मतलब आपके पैसे वापिस आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप उधार दे सकते हो। यदि मन की एक बार भी आवाज ऐसी आई कि नहीं, तो ये समझ लेना आपकी इनर साउंड ने उसको मना कर दिया है, भैया उधार नहीं है, पैसे दे जाओ और माल ले जाओ। तो ये चीजें जो हैं इनर साउंड के साथ चलती हैं, और इनर साउंड जो है अपने आप आपको हर डीलिंग पे बोलना शुरू कर देगी। कोई कस्टमर आपकी दुकान के अंदर एंट्री कर रहा है, तो आपको एक तरीके सीखने को मिलेंगे। जब वो एंट्री करे तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, अपने सांसों का, सांसें कैसे लें, कैसे छोड़ें, जिससे एक कस्टमर एक बार आपकी शॉप पर आ जाए तो वो सामान लेने के लिए बार बार आए, उसको वहां का सामान अच्छा लगे। देखिए, जो घर का सामान है, जो हमारी रसोई में यूज है, कस्टमर तो कहीं ना कहीं से खरीदना है, आपसे लेगा, नहीं तो कहीं और से लेगा। तो आप ही के यहाँ क्यों आए? ऐसा आपके साथ क्या है जो कस्टमर आपकी तरफ खिंचा हुआ है? वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, या वो कहूं अट्रैक्शन आपको वहां पर क्रिएट करना, कि आपकी शॉप का जो बोर्ड है वो इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि कस्टमर बोर्ड देखते ही दुकान के अंदर आ जाए। कस्टमर के साथ आपको रिलेशन ऐसे बनाने हैं, अपना व्यवहार इतना पॉजिटिव, इतना नरम बनाना है कि एक बार कस्टमर आपका शॉप में आए तो वो आप ही का हो गया है, नहीं मुझे उसी दुकान पे जाना, वहीं से सामान लेकर आना। आपने कई बार देखा होगा, कोई आप सामान लेकर आते हो, कहते हो यार ये वाला सामान लेके आया था, एक कंपनी का सामान, एक ही जैसा सामान लेके आए, तो एक बार में वो अच्छा लगता है, दूसरी बार में वो गंदा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी का इफेक्ट होता है। आपके यहाँ पर जितनी अच्छी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी, वहां पर जो भी सामान रखा हो, उस पॉजिटिव एनर्जी से आप किसी को सामान दोगे तो सामने वाले के यहाँ वो सामान फबता है, अच्छा लगता है। वो जब उसके साथ खाना बनाता है, कोई सामग्री का खाना बनाता है, तो खाने वाला भी उसको तारीफ करता है, यार आप की बार कहाँ से लेके आए? कहेगा वो सेम कंपनी से, नहीं आज तो टेस्ट में फर्क है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमने अपनी एनर्जी दी, एक पॉजिटिव एनर्जी भी साथ में दे दी। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं कि हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, अपनी एनर्जी के साथ अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, और उसके साथ साथ में अपने बिजनेस की एनर्जी को भी पॉजिटिव बनाना है। कभी भी किसी को भी ये मत कहो मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास है या नहीं है एक अलग मैटर है, कभी भी मत कहो मेरे पास पैसा नहीं है। आजकल लोग क्या कहते हैं, जब भी कोई बात होती है हमें पैसे चाहिए, यार पैसे तो है नहीं, बहुत दिन हो गए पैसे की तो शक्ल देखो, पैसा नहीं, कभी नहीं कहना। अपने आप को पॉजिटिव बना रखना है, और साथ में कभी भी उसकी कमी को नहीं बताना कि मेरे पास नहीं, मेरे पास बहुत है, बहुत है मेरे पास। काम कैसा चल रहा है? लोग क्या कहते हैं, पता नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। और यदि उनकी दुकानों पे जाओ, ऐसे ऐसे शॉपकीपर मैंने देखे हैं, दुकानों पे पैर रखने की जगह नहीं, भीड़ है, उनसे जब बाहर के बच्चों काम कैसा चला, है ही नहीं काम, है ही नहीं मार्केट में, बिल्कुल भी काम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना। मार्केट के हिसाब से हमारा काम बहुत बढ़िया है। बस हमेशा बढ़िया वर्ड, नेगेटिव वर्ड को ढूंढ लो, अपनी डिक्शनरी में डालो भी नेगेटिव कौन कौन से वर्ड हैं। जो वर्ड यदि नेगेटिव हैं उनको अपने डिक्शनरी में से काटा मार दो कि इन वर्डों का मुझे यूज नहीं करना। क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं, कहते हैं ना, यदि कोई झूठ 100 बार बोला जाए तो वो सच माना जाता है। 100 बार तो मैंने ज्यादा बताया, 10 बार भी यदि किसी झूठ को बोल दे तो सामने वाला सोचेगा नहीं ये सच ही होगा। सेम यही चीज होती है। यदि हमने अपने बिजनेस प्लेस पर बैठ के, अपनी गद्दी पर बैठ के देना कि आज बिजनेस नहीं है, मार्केट मंदी पड़ी है, काम है ही नहीं, काम है ही नहीं, काम है ही नहीं,
ये समझ लो सही मायने में काम नहीं। और यदि आपने कह दिया कि मार्केट के हिसाब से काम बहुत है, मार्केट के हिसाब से काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है, तो आप देखेंगे आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी, आपके पास काम ही काम हो। उसके साथ में सबसे बढ़िया क्या चीज होती है, जब हम स्वर साधक बन जाते हैं तो हमारे अंदर जो इनर साउंड है इतनी पावरफुल हो जाती है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो तो एक हाई लेवल पे आ जाता है। बेमतलब की चाह जो है वो खत्म हो जाती है। यदि पैसे कम है तो हम उसके अंदर भी सेटिस्फाई हैं, यदि ज्यादा है तो हम उसके अंदर भी सेटिस्फाई, सामान कम है तो उसमें भी सेटिस्फाई है। ऐसा नहीं है कि हम दौड़ में लगे हुए हैं। मान लो पड़ोसी ने कोई अच्छी कार खरीदी, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं उससे अच्छी गाड़ी लेके आने, नहीं उससे अच्छी गाड़ी लेके आने। उसके लिए क्या हुआ, हम बैंकों में गए, लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, गाड़ी तो ले आए, और उसको मेंटेन कैसे करें। गाड़ी खड़ी है तो जो कुछ एक्सपेंसेस हैं वो तो होने ही होने, पेट्रोल भी डलेगा, उसका इंश्योरेंस भी होगा, उसकी ईएमआई हर मंथ देनी पड़ेगी। और जब ईएमआई का टाइम आएगा तो हम कहेंगे भैया कर्जा बहुत है, अब इसको कैसे फ्री करें। अब सौर विज्ञान बताओ जी, वास्तु वाले बताओ जी, एस्ट्रोलॉजी वाले बताओ, मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कि मैं यहाँ से हट जाऊं, कैसे हो। तो जब भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिर्फ क्या चीज बताई थी, बहुत ही सटीक बात, कि पैर उतने पसारिए जितनी चादर होए। अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को अपने तक सीमित रखो, दूसरे को मत देखो। यदि आप गाड़ी खरीदनी है, उस लेवल पे जाना है, तो मेहनत करो, खुद का पैसा कमाओ, फिर गाड़ी लेके आओ। हमें महसूस होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो हैं, ये जो हमें मिलेगा, ये मिलता है साधना के माध्यम से। आपने देखा जो भी लोग साधना करते हैं उनका एक तो चेहरे पे हमेशा हंसी मिलेगी, टेंशन फ्री मिलेगी चेहरे पर। क्या है, अलग से यदि आप उनको देखोगे, ओरा देखोगे, उनका ओरा खिला हुआ मिलेगा। क्यों, मस्त रहते हैं, उनको टेंशन होती नहीं है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी उनके सामने प्रॉब्लम आ जाए, कितने से बड़ा चैलेंज आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उसके अंदर अपने आप को फिट कर देते। यही जो स्वर साधना हमें बताता है। और ये 7 डेज का प्रोग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, और जो अभी शुरू करा है जिन्होंने, या जो नहीं कर पाए हैं, इन 7 डेज के प्रोग्राम को करो। केवल सर 20 मिनट डेली जो है आपको उसको करना है, आपके रिजल्ट्स आपके सामने ही आएंगे। और जो ये दूसरी बातें चल रही हैं, स्वर से इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। डिसीजन आपको लेना है, आपको अपने विवेक से काम करना है, क्या चीज मिलती है। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और आपका परसों से ही यानी कि 29 से नया बैच शुरू हो रहा है। जिन जिन लोगों को भी यदि ये कोर्स करना है, अपने आप को साधक बनाना है, तो वो सभी इनवाइटेड हैं, सभी कोर्स कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लेंगे क्वेश्चन आंसर्स, यदि किन्हीं के भी कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, इस कोर्स के अंदर 2 टाइमिंग रहेंगे। 4 डे का कोर्स है ये, स्टार्टिंग में नाइट के अंदर 8 to 9, जिसके अंदर प्योरी थ्योरेटिकल होंगी, सारी चीजें हम वो प्योरली सीखेंगे। उसके बाद हम मॉर्निंग के अंदर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लिए बोनस के उसमें होगी। और मॉर्निंग का टाइम होगा 6 to 7, 1 घंटे की उसके अंदर प्रैक्टिस होगी, कि जो हमने किया है हम अपने शरीर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर आपको महसूस होगा कि जो मैंने सीखा है, जो मैं कर रही हूँ, सही मायने में फायदेमंद है नहीं है। खुद का अनुभव जब कहेगा, जब आप उसको कर पाएंगे। तो इसलिए 4 डेज का जो है मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में। जी फाल्गुनी जी बताएं। सर मेरा जो क्वेश्चन है, ये जो 7 डेज का फ्री सेशन हुआ है, तो वो लिंक मेरा ओपन नहीं हुआ है, तो जिसके कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। और जो मैंने जो फर्स्ट लेवल का जो सेशन 5 डेज का किया है, वो जो मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस करवाए, वही वाला फ्री सेशन में था क्या, अलग कुछ था सर? नहीं, अलग था वो। पहली बात सर तो मेरा लिंक क्यों नहीं हुआ, यदि आपने रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं किया फिर तो। देखिए पता। रजिस्ट्रेशन के अंदर ना कंडीशंस हैं कुछ, क्योंकि ये जो है
जो प्रोग्राम्स होते हैं गूगल की तरफ से ही होते हैं, उसमें क्या है, एक तो आपको अपना जो नेम लिखना है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है। पहली बात, कुछ लोग हिंदी में लिख रहे हैं, नहीं चलेगा, केवल इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 1। नंबर 2, जो पहली लाइन है उसमें केवल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम। जैसे आपने कहा फाल्गुनी पॉल, तो वहां पे लिखना है फाल्गुनी, ओनली फाल्गुनी, नॉट पॉल। और उसके आगे मिस्टर, मिसेस, श्रीमान, श्रीमती, सैल्यूटेशन कुछ भी नहीं, ओनली फाल्गुनी। ठीक है। सेकंड लेन में आता है सेकंड नेम और आपका लास्ट नेम, यानी कि वहां पे लिख दिया आपने पॉल, है ना। जैसे किसी का नाम है कृष्ण कुमार जैन, तो पहले उसमें लिख दिया कृष्ण, दूसरे में लिख दिया कुमार जैन। ठीक है। तीसरी लाइन में आपका व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर वो डालेंगे। और फोर्थ में आप टाइम डालेंगे। टाइम कौन सा डालना है, एक तो AM PM का ध्यान रखो, सुबह का डालना है, शाम का डालना है। दूसरा, वो टाइम वो डालना है जिसपे आपको साधना शुरू करनी है, क्योंकि उस टाइम से 15 मिनट पहले ही आपको अलर्ट आएगा, आपको SMS आ जाएगा जिसके अंदर वो लिंक होगा। सर जब लिंक आप ऐसा ओपन ही नहीं हुआ करोगे, सर, आप लिंक फिर ओपन ही उसके नहीं अंदर हुआ। ग्रुप में भेजो ना, फिर वहां पे वो चेक करेंगे, टीम चेक करेगी ऐसा क्यों हुआ। हाँ क्योंकि लेकिन मेरे पास सर, जो आ रहे हैं सबने किया है, उनके रिजल्ट्स पे आए, तो आपका नहीं खुल रहा, तो कहीं ना कहीं गलती रही होगी ना। मैंने ग्रुप में मैसेज भी की, मुझे लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर, मैंने किया था। आप दोबारा लिंक करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि या तो लिंक नहीं होता तो सभी का नहीं होता। अब तो खुल रहे हैं सबके, मुझे सारे लिख लिख के भेज रहे हैं, तो अभी भी चालू है कहीं ना क्या कहीं। सर? हाँ वो चालू है, अभी अभी बंद नहीं किया, है अच्छा ना, अच्छा, उसको आप तो करके फिर देखो। ठीक है, मैं ग्रुप में फिर से मैसेज करूंगी हाँ फिर जो मैसेज कर लिंक लेना, है। और हम्म, आप जो आपको लिंक है वो देख लेना। ओके ओके, थैंक हाँ। यू सर। देखिए अभी एक लिख रहे हैं 1 तारीख के बाद भी 7 डेज का प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 7 डेज का प्रोग्राम जो है प्रत्येक पर्सन के लिए चालू ही रहेगा। अभी उसमें कोई भी नहीं है, अभी तो जो है वर्किंग में है सारा। कोई हमने टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर अभी कोई नहीं डाली है। आप करो, रिजल्ट्स देखो उसका, और ये सभी कंटिन्यू चालू रहेगा सर? हैं जी। कंटिन्यू रहेगा? नहीं, ऐसा होता है, ये 7 डेज का प्रोग्राम 7 दिनों के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको करते रहोगे तो 7 डेज का क्या मतलब है। कोई भी पर्सन जो भी ज्वाइन करेगा वो 7 डेज के लिए करे, जैसे जैसे लिंक आता रहेगा। अभी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली, अभी ओपन है बिल्कुल। अभी तो आप 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हो। कुछ दिनों के बाद ये 7 डेज में ही होगा। जैसे फर्स्ट डे का आया, तो फर्स्ट डे का टाइम पीरियड होगा, यानी कि 24 आवर्स तक वो लिंक आप खोल सकते हो, साधना कर सकते हो, क्योंकि इसका भी एक रूटीन होता है। आप एक चीज को बार बार नहीं कर सकते। अब क्या है, इसके अंदर हल्का हल्का चेंजेस है, 7 दिन ना हल्की हल्की चेंजेस है बस, जिससे हमारी बॉडी उसको एडॉप्ट कर सके। ठीक है, चलिए नीलम जी। तो वो पहले दिन से ही करना चाहिए सर? हाँ पहले दिन से, जब भी बेनिफिट ओके। होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो आपने पहला नहीं किया, दूसरा कर लिया, नहीं करा, फिर तीसरा कर लिया, तो हम्म कंटिन्यूशन नहीं हुआ ना। हमारे हम्म शरीर को कंटिन्यूशन की आदत है, और कोशिश करना चाहिए, इसलिए टाइम भरवाया जाता है कि जो भी आपने एक बार टाइम डाल दिया उसी टाइम में आप साधना करो, यानी कि 24 घंटे में एक रूटीन मान लो, तो वही टाइम आपको करना चाहिए। जी नीलम जी। सर अगर कहीं जैसे मान लो कोई काम है, ऐसा फैक्ट्री है या कुछ भी है जो वर्कर्स पर डिपेंड है, और वर्कर्स नहीं टिकते, चले जाते हैं बार बार, तो उनको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? ये दिग्बंधना। और ये दिग्वंदना इतनी पावरफुल है, जी। इसमें जो कहते हैं बंद फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी थी, जिन्हें ताले लगे थे, वो खुल गए। जमीन की एनर्जी बहुत कुछ करती है। एक जगह आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई मकान है, एक बंदा आके रहा, वो कहता है यार मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं फब रहा, वो छोड़ देता है। अब कोई जी। मकान है, वो तो बिकेगा तो है ही, कोई ना कोई दूसरा बंदा भी आएगा, जरूर आएगा। वो दूसरा बंदा आ गया, वो कहता है मुझे बहुत फब रहा है। जमीन वही, मकान वही, तो एक के लिए नेगेटिव एक के लिए पॉजिटिव, है कैसे हो सकता। इसका मतलब मकान में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वो रह रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, जो मकान की एनर्जी है और जो पर्सन की एनर्जी, वो आपस में कंपैटिबल नहीं हो पाई, उसको कंपैटिबल बनाना।
जिस दिन वो कंपैटिबल हो गई, काम बनना शुरू हो जाए। ठीक है सर। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि उसकी दिग्वंदना बिल्कुल स्टार्ट करा। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। राजरानी जी। जय जिनेंद्र सर, जय जिंदेव की। हम कह रहे थे 7 दिन जो आपने लिंक भेजा है वो हमारे पास कब तक मौजूद रहेगा, जो हम प्रैक्टिस कर सके रोज? अभी है, वैसे वो 7 डेज के लिए ही है, लेकिन अभी फिलहाल है आपके पास। कब तक अच्छा। रहेगा ये मुझे भी नहीं पता। वो हमने अच्छा। 7 डेज के लिए किया था। एक्चुअल में हाँ। कुछ सर्वर के उसके अंदर है, लेकिन अभी है। करो आप डेली। अच्छा। अब ये बताओ, अच्छा। कितने दिन हो गए करते हुए आपको? आज 6 दिन हो गए ना, कल 7वां है। तो आपको क्या चेंजेस आई अपने अंदर? उसमें बहुत अच्छा लगा, एकदम एनर्जी फील होती है सांस लेने में, उसमें सब में बहुत अच्छा रहता है। तो यही चीज लानी है, अपने चेहरे पे चमक लेके आनी है। हंसते रहना है, चाहे कुछ भी पोजीशन हो, हमेशा हंसते रहना है, बस। है ना? लेकिन और साधना ये हाँ, सिखाता है। गाना करने से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बस। वही हम सोचे थे ये हमारे पास मतलब रहे तो हम उसको प्रॉपर करते रहें, मतलब ये है। करते रहो, जब तक है आपके पास करते रहो। अच्छा ठीक है, लिंक जब भी ऑन करेंगे अपने आप हो अभी जाएगा। अभी अभी ओपन है, अभी ओपन। अच्छा ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। मीना जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिंदगी के। सर ये दिग्वंदना है, खाली खड़े होकर ऐसे बोलना है ना, मतलब? जी। सेंटर में खड़े होके ही बोलना है ना सर, मतलब? घर के सेंटर में खड़े हो जाओ। सेंटर में खड़े होने के बाद आप ईस्ट फेसिंग करके खड़े होंगे सबसे पहले। वहां पर अपनी दिग्वंदना, जो भी मंत्र हैं। आप कौन से धर्म को मानते हैं? सर जैन नहीं है, श्वेतांबर। जैन है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, आप ईस्ट तरफ फेसिंग खड़े होकर 3 बार नवकार मंत्र पढ़ेंगे। अच्छा। उसके बाद राइट साइड मूवमेंट रहेंगे, राइट साइड यानी कि साउथ में 3 बार नवकार मंत्र, फिर वेस्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर दोबारा ईस्ट में आके अप और डाउन, ऐसे 6 डायरेक्शन में आप 3-3 बार नवकार मंत्र पढ़ेंगे। लेकिन वो नवकार मंत्र का मतलब ये नहीं है कि नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम स्पीड से, नहीं। पूरे भाव लगा के। उस समय में क्या चीज होती है कि जो पूर्व दिशा के अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, जितनी भी पावरफुल शक्ति हैं, उनको आराम से तरीके से उनको नमस्कार किया जाए। एक ही टाइम करना है सर, कि मतलब कोई भी टाइम कर सकते हैं कोई ऐसा? भी टाइम कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है ना? यदि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप पूजा जब भी करें उस समय कर सकते हैं। नहीं करें तो आप दोपहर का 12 बजे का टाइम रखें, या शाम को दिन छिपते वक्त का टाइम रखें। ये कुछ समय ऐसे होते हैं जब यहाँ पर एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। जब एनर्जीज पावरफुल होते हैं, उसी टाइम हम उनको नमस्कार करते हैं, तो कहते हैं वहां पर उस समय रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते सर जैसे अभी कोई जगह जहाँ हम रह नहीं रहे और रेंट पे है, उसकी अगर एनर्जी बढ़ानी है तो वो कैसे बढ़ाएंगे सर? हैं। नहीं, जो बंदा रह रहा है वो बढ़ाएगा। अच्छा, वो बढ़ाए। जो बंदा वहां पर रह रहा है, चाहे आपका मकान है, चाहे वो किराए पे कोई भी है। ऐसा नहीं कि आपका कहीं और मकान है, किराएदार रह रहा है, आप अपने घर, अपनी जगह की एनर्जी, अपनी एनर्जी बनाओ आप भी, फिर उस जगह की एनर्जी वही नहीं बनाएगा। सर, वो प्रॉपर्टी जैसे बिक नहीं रही है तो वो एनर्जी उसकी कैसे वो बढ़ाएंगे एक सर? अलग चीज नहीं है, बढ़ा वो सकते? वो अलग केस हो जाएगा। यहाँ पर तो एनर्जी को बढ़ाने वाली बात है ना। चलिए, प्रधन्य धन्यवाद। जी जी। सर सर स्वर साधना से कोर्ट का जो केस है वो एक्सपीडिएट कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है, कोर्ट केस जो भी आपका हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम अपनी एनर्जी का यूज करते हैं। यानी कि जब हम डेली रूटीन के अंदर स्वर साधना करेंगे, तो हमारी इनर साउंड एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो हमारी ओरा है वो स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। अब कोर्ट के लिए मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को पहले पावरफुल करके जाऊंगा। आपने देखा होगा वहां पे पार्टी देखी जाती है, पार्टी कैसी है। यदि वो नरम है तो क्या है कि उसके साथ वो उसी हिसाब से इलाज करते हैं। यदि आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रोंग हैं, तो सामने वाला उसको देख के वो करता है।
सुन लो खाली। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम घर से निकल रहे हैं तो किस स्वर में निकलें, कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो किस स्वर में एंट्री करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना सूर्य स्वर में चीजें जाना, सूर्य स्वर में, है। सूर्य स्वर में जाना हाँ, चाहिए। यहाँ पे सूर्य स्वर में जाएंगे, लेकिन कुछ जगह चंद्र भी होता है, लेकिन मैक्सिमम ये जो कोर्ट केसेस हैं वहां पे सूर्य स्वर में भी होते हैं। साथ में भरा स्वर हो या खाली स्वर हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी आपकी एडवांस कोर्सेज की हैं। उसके अंदर ये चीजें सिखाई जाएंगी कि आपको कौन से स्वर में कैसे कैसी चीज करनी है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उन सबसे पहले करने पे जो भी काम होगा उससे पहले हमें अपने आपके स्वरों को बैलेंस करना जरूरी है, कि जैसे मैं सोचूं उसी टाइम स्वर चेंज हो जाए, जब है चीज, है ना। सर दूसरा ये प्रॉब्लम ये है कि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन स्वर विद्या से कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए 1 मिनट आपको ना, दोबारा मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, दोबारा म्यूट हुई है, साउंड आ रही है। हाँ, तो इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिपेशन है इसके लिए सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में उठते ही पानी पीना शुरू करो। कम से कम 3 से 4 गिलास पानी डेली रूटीन में पीना है। यदि आप डेली नहीं पी पा रहे हैं तो शुरू में जैसे 1 गिलास पिया, नेक्स्ट डे क्या है उसको 1.5 कर लिया, 2 कर लिया, 5-7 दिन में आप पानी पीना शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते हुए मैंने जैसे पहले ही बताया कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपका खाना पच जाना चाहिए, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमें सूर्य स्वर चलाना जरूरी होता है, कि खाना खाने से पहले ही चेक कर लो सूर्य स्वर आपका चालू हो गया नहीं, और 1 घंटे तक सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो इन्हीं चीजों से आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, ये अपने आप ही दूर हो जाए, लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अनम्यूट होइए, अनम्यूट, आप म्यूटेड है, आप म्यूटेड हैं प्रतिनिधि जी। हाँ हाँ, ये फॉलो कर रही हूँ मैं, फिर हम्म, भी वो प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्वर नहीं सध रहे। फिर आपने 7 डेज का प्रोग्राम कर रहे हो, 21 नहीं, मिनट। लिंक, सॉरी सर, लिंक भेजा नहीं था, 2 दिन का ही वो भेजा है, तो 2 दिन का वो मैंने तो कर अपने लिया, आप लिंक आएगा, नहीं आ वो रहा अपने आप आएगा, ऐसा तो ऑटोमेटिक है ये तो। नहीं आ रहा था, लेकिन वो फोन आया था तभी मैंने बताया था उनको, फिर अच्छा उन्होंने फोन नंबर चेंज करके उन्होंने फिर तो 2 ही लिंक मुझे भी मिला, बाकी अच्छा, 5 दिन का मिला ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो आपके पास 2 दिन का है ना उसी को रिपीट में लो, अभी वो अच्छा, ओपन है। हाँ, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके। सुषमा जी। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी सर। सर मुझे दो बातें पूछनी थी आपसे। एक जी, तो वो जो सुबह हम खाना बनाने के वक्त पहली रोटी गाय को जो बनाते हैं, तो वो गाय को जब खिलाते हैं तो कौन से स्वर में खिलाए उसे? देखिए ऐसा होता है, पहली बात तो जो गाय की रोटी होती है उसमें मीठा होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखो, हाँ जी। ठीक है। चाहे गुड़ डालो चाहे चीनी डालो, एक तो वो, और साथ में जो भी शुभ काम होता है, गाय को खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा शुभ काम होता है। जितना भी शुभ हाँ, काम होता है वो चंद्र स्वर में होता चंद्र स्वर है में। ना। हाँ, और उस समय क्या है, भाव रखने चाहिए। भाव क्या होते हैं कि मैं जो भोजन खिला रही हूँ वो मैं अपने परिवारों के सभी के हाथ से लगा हुआ है, मतलब यानी कि सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं परिवार की, और मेरे परिवार के अंदर सुख शांति बनी रहे, और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, इस प्रकार के शुभ विचार अपने मन में रखने चाहिए। तो चंद्र स्वर में आप भोजन खिलाओ, ठीक है। चंद्र स्वर में जी। हाँ, ठीक है जी। चल। और सर वो जो लिंक आप बोल रहे हो ना 7 दिन की, वो हम्म, सर मुझे मिली नहीं, वो मुझे चाहिए। आपको नहीं मिला है तो आप कौन से हाँ जिसमें जी। ग्रुप में हो, आप उसी के अंदर लिख के भेजो कि मुझे 7 डेज का लिंक चाहिए, वो आपको भेज दे। किसी ग्रुप में अच्छा है ना, ठीक आप है। अपने साथ ग्रुप में जुड़े होंगे। हाँ जी। हाँ, आप उसमें भेज देना, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर। चल, कपिला पटेल जी। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी।
मुझे भी, मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन लिंक नहीं मिली मुझे, एक भी दिन नहीं मिली, मैंने 2 बार। आप कहाँ से हैं? मैं यूएस से हूँ, तो मैंने हाँ इसलिए पूछा भी था कि हाँ, क्वेश्चन उसमें कौन सा देखिए, टाइम। जो लोग आउट ऑफ इंडिया हैं, वहां पे क्या हो रहा है, ये जो लिंक आ रहे हैं ना, गूगल के थ्रू आ रहे हैं सारे। अच्छा। और व्हाट्सएप जो है वहां पे कुछ लोगों को जा रहा है, ऐसा नहीं कि सभी को नहीं जा रहा, एक दो के आए हैं कि हमें मिले हैं। हमने सभी के लिए ओपन किया है, हमारी टीम उस पर वर्किंग कर रही है ना। तो आप अलग से भेज देना, तो वो आपको एक अलग से ही कुछ मैनेज करके भेज देंगे। वैसे हमारी टीम उस पर वर्किंग कर रही है कि जो आउट ऑफ इंडिया के नंबर है उनको भी प्रॉपर ढंग से मिल सके। तो क्या मैसेज भेजूं? हाँ, मैसेज भेज देना, आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके, थैंक। चलो, मीरा चौधरी जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मुझे रोज मिल जाते हैं लिंक, मैं देख रही हूँ और कर भी रही हूँ और बहुत ही अच्छा है सर। और सर मेरा ये प्रश्न था कि मान लो कोई हमसे पहले दोस्ती कर ले, फिर हम तो दोस्त बना के रखना चाहते हैं और कोई नहीं रहना चाहे, और हमारे मतलब हम दोस्ती हैं में मतलब हमारी तरफ से ऐसे हो मन में कि भाई उसको निकाल ही नहीं पा रहे मन से, तो फिर क्या कर सकते हैं? होली है पेंट। देखिए, ऐसा है, ऐसे केसेस के अंदर ना, आप अपनी पहले, सबसे पहले तो आप स्वर साधना करना शुरू करो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना वो भी गलत है, उसको कंट्रोल करो। ये चीजें दोनों साइड से होती हैं, वन साइडेड नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो इसको वन साइडेड मत करो, इसको डबल साइडेड करो। यदि वो चाहता है तो उसको आगे लेके जाओ, वो नहीं चाहता है तो यहीं की यहीं उसको स्टॉप कर दो। ठीक है सर, ये थैंक अपने यू आप को सर। मजबूत बनाना पड़ेगा, और स्वर साधना ये आपकी हेल्प करेगी ये करने के लिए। ठीक है? हाँ। आद्या जी, सर जय जिनेन्द्र सर, मुझे पूछना था कुछ। एक मिनट, एक मिनट, आप रेज हैंड कीजिए प्लीज, नंबर वाइज सबसे बात कर रहा हूं मैं। जी ओके। आद्या जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमस्कार, मुझे पूछना था कि ये भरा स्वर और बंद स्वर क्या होता है? भरे स्वर का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर एनर्जी को भरकर बात करने, यानी कि इनहेल करना। जब भी हम कोई काम करें, सबसे पहले इनहेल करें, सांसों को भर लें, यानी कि ऑक्सीजन को हमने भर लिया और उसके बाद हमने काम कर लिया। खाली स्वर का लेकिन मतलब होता है कार्बन को बाहर निकाल दिया, यानी कि मतलब एनर्जी को बाहर निकाल दिया, वो होता है खाली स्वर। लेकिन अंदर भर के तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे, अंदर हवा भर के। नहीं, मैंने कब का बात करने के लिए, कब का, कौन से पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, नहीं समझ गई, हम मुझे ये लगा कहते हैं ना कि भरे स्वर में घर से बाहर निकलो, भरे स्वर में ये कार्य करो। तो हम घर से अच्छा। बाहर निकलने का मतलब क्या है, जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो इनहेल कर लो, सांसों को भर लो, और स्टेप बाहर रख के सांसों को छोड़ दो, स्टार्ट कर दो। तो भरे हाँ स्वर के जी। साथ आपने शुरुआत कर ली। और एक स्टेप जैसे चौखट से बाहर रखा तब छोड़ हाँ, दिया। छोड़ दो। ठीक, है ना? थैंक यू। ओके। टोनिका जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जैन। सर मैं पूछ रही थी, दिग्वंदना में जब हम जैसे चारों डायरेक्शन में जाते हैं तो हर डायरेक्शन में 3 बार नमो ये नवकान मंत्र हाँ, बोलना है सर? 3 बार, 3 बार। तो सर नवकान मंत्र पूरा ही बोलना है ना? 5 पद। 5 पद बोलना है। ठीक है सर, थैंक यू। मीरा चौधरी जी। सर मेरा हो गया था प्रश्न। हाँ, कपिला पटेल जी। सॉरी, मैंने हो गया, हो गया, हो गया जी, चलिए। हो गया। सभी हाथ जोड़ लें प्रतिक्रमण के लिए। सर मैं बात कर सकती हूँ?
जी बताएं। सर ये आजकल जो भी वायरल फीवर चल रहा है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, गला खराब है, गला, खांसी, जुकाम, बुखार। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ इस टाइम? देखिए, यदि फीवर है, यदि कोई भी ऐसी चीज है, इसके अंदर ना आपको सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखना होगा। उसके अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ खाने के टाइम में आपको सूर्य स्वर चलाना है और बाकी टाइम में आपको चंद्र स्वर चलाना है। ओके। ठीक है, मेरा 90% वैसे चंद्र स्वर ही चलता है। इस समय नहीं चल रहा होगा। टाइम दोनों हो रहे हैं। हाँ, इस समय आप फिर क्या है, खाने के टाइम में आपको सूर्य जरूर चलाना है। ओके। खाने के टाइम में, है ना। और दूसरा क्या है, थोड़ी सी साधना करो और साधना में विशुद्धि चक्र यानी कि गले पर ध्यान लेके आओ। हाँ जी। आप कह रहे हो गला खराब है। हाँ जी, बहुत सबसे ज्यादा। पहले जैसे आपने 3 लंबे सांस लिए, सांसों पे ध्यान गया, फिर आपने क्या किया, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान आया और आज्ञा चक्र पे लाके सीधा विशुद्धि चक्र यानी गले पे ध्यान लेना, तो वहां पे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि फीवर मुझे 100 चढ़ रहा है, फिर वो 99 आ रहा है, फिर 100 चढ़ रहा है, इसमें फिर आप 90। चंद्र स्वर चलाओ, एक तो चंद्र स्वर चलाओ और साथ में खाने का भी विशेष ध्यान रखो, कुछ भी आप खाते हो जी। हाँ उसका करो। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जो भी आप पानी पी रहे हैं वो चार्ज करके पानी पियो। चार्जिंग का विशेष ध्यान है, जो भी पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब चार्ज करके। ठीक है। ठीक है, चलो। ठीक सर है मैं सर। पूछूं क्या? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नमो अरिहंताणम, नमो सर सिद्धाणम, मैं पूछ सकती नमो हूँ? आयरियाणम, नमो उवध्यायणम, नमो लोए सवसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृदेवों को नमस्कार। मेरे आसपास जो भी एनर्जीज हैं, मेरे परिवार वालों के आसपास, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मेरे जो स्टाफ हैं उनके आसपास जो भी एनर्जीज हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव। आप बड़ों की सेवा में मेरे से कोई त्रुटि रही हो, मन से, भाव से, वचनों से कुछ अपशब्द कहा गया हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और सभी से क्षमा याचना भी मांगता भी हूं और सभी को क्षमा भी करता हूँ। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद जी जिनेन्द्र सर। बताएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जय जी। सर मैं पूछ सकती हूँ कुछ? जी बताएं। सर मैंने आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है एक्चुअली, तो मुझे ना ये स्वर विज्ञान साधना सीखना है। आज मेरी पहली क्लास थी एक्चुअली। ओके, ऐसा है, इसके लिए ना 29 से यानी कि मंडे से ही नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जी और ये नाइट में होगा 8 to 9 और जी। उसकी फिर प्रैक्टिकल होगा, वो आगा आपका 6 to 7 मॉर्निंग में। ठीक है, 6 to 7 तो मॉर्निंग में, ठीक है हाँ, ना सर? तो आप उसको ज्वाइन कर लो, तो इससे जी आप बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सर, तो उसके लिंक के लिए, उसके लिए मतलब आप कौन से जिस कांटेक्ट भी कैसे कर? ग्रुप में हो, आप उसमें हेलो लिख के भेज दो, आपको लिंक मिल जाएंगे। ये स्वर विज्ञान 2 में हूँ सर, हाँ लोक कोई बात नहीं, विज्ञान। जिस मर्जी। सर लेकिन उसमें सिर्फ एडमिन अकेले, मतलब एडमिन बस कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते कॉल मैसेज? आप वहां पे पर्सनल भेज दो, मेरे ख्याल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन फिर भी उसमें पर्सनल पे जाके। अच्छा ठीक है ना। ये डॉक्टर प्रदीप जैन आप हाँ ही हाँ हैं शायद? उसमें, हाँ उसमें पर्सनल भेज। हाँ ठीक है ना सर, ओके सर। कहाँ से सर आते एक हैं आप? पानी चार्ज करना, सर नागपुर से हूँ मैं। ओके, सर अभी आपने ये पानी चार्ज करके पीना, तो इसको पानी को कैसे चार्ज करना है? अभी आपने जैसे बोला पानी ऐसा चार्ज होता करके है, पीना। जैसे गिलास है, फॉर एग्जाम्पल जी एक गिलास है, एक पानी से जी भरा हुआ, ठीक है। तो जी क्या करो, अपनी 5 उंगली मिलाई और गिलास का जी जो ये मुंह है, इसी के ऊपर ओम बना लिया।
अच्छा ओम, और हाथों को ऐसे बना लिया कप टाइप में। जी ओम चार्ज चार्ज चार्ज। ये एक 3 प्रोसेस बार है, करना। ऐसे 3 बार बोलना है। अच्छा यानी कि ओम ओम बनाया और बनाया, चार्ज चार्ज 3 बार बोलना हाँ, है। 1 बार ओम 3 बार चार्ज, ये एक प्रोसेस है। ऐसे 3 बार जी जी आपका पानी जी जो है उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, अच्छा है ना। सर, तो जैसे तबीयत खराब हो, ज्यादा गुस्सा आता है किसी को, उसके लिए ऐसा चार्ज पानी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो आप, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कुछ बोलने में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है, तो ये स्वर विज्ञान करूंगी तो मतलब मुझे फर्क पड़ेगा? ने किस काम में? कोई भी जैसे बात अपनी रखना है ना, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती, बात मतलब सामने वाला मेरे ऊपर हावी देखिए हो जाता है। देखिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस को लूज करना, है ना। जी ये कब कॉन्फिडेंस होता लूज है, होता जब है। हमारा ओरा वीक हो। जी हमारी जो एनर्जीज हैं, जो हमारा ओरा है, यदि वीक होगा तो हमारा जी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, सामने वाले को देख के ही हम डाउन पड़ जाते जी हैं। जी जी तो इसमें जब आप स्वर साधना करना शुरू कर दोगे तो आपका जी ओरा धीरे धीरे स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा, मजबूती आने लगेगी, पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा तो आपको खुद ही महसूस होगा कि अब मैं बोल पा रही हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया अच्छा है ना। ठीक है ना सर। मैं पर्सनल मैसेज 29 से बोला ना आपने, 29 से हाँ स्टार्ट हो 29, रहा है। जी जी। ठीक है ना, मैं पर्सनल पिन करती हूँ। ओके चलो, सर, जय जिनेन्द्र। जय। सर हम घर से पैर बाहर रखते हैं तो हमारा जो स्वर चल रहा है उस वो ही पैर अपना बाहर रखना चाहिए हाँ क्या जी सर? हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, हाँ, ओके।